हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एनिमल किंगडम के चैप्टर को। तो कुछ चैप्टर्स जो हैं यानी कि हम कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कुछ फाइलम्स के यानी कि पॉरिफेरा, सीलेंट्रेटा, एंटीनोफोरा के स्पेशलाइज्ड फीचर्स को। तो जरूर देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फाइलम्स को समझने से पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बेस है एक पर्टिकुलर किंगडम को यानी कि एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने का। अगर वो समझ आ गया, आगे अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी और बहुत इजी रहेगा आपके लिए याद करना। ठीक है। तो फाइलम पॉरिफेरा, सीलेंट्रेटा, एंटीनोफोरा, इनके स्पेशलाइज्ड फीचर्स हम डील कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसे एक बार वीडियो को देख लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इन फाइलम्स के साथ। अब इस लेक्चर में जो फाइलम हम सबसे पहला डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। हेल्मिन्थ्स टर्म जो है वो वर्म को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे वर्म्स हैं। अब कंप्लीटली जानते हैं इस फाइलम का नाम। तो ये फाइलम जो है उसमें प्लेटी टर्म रिप्रेजेंट करती है फ्लैट, और हेल्मिन्थ टर्म रिप्रेजेंट करती है वर्म्स को। सो दीज आर फ्लैट वर्म्स। अब इनको फ्लैट वर्म्स क्यों कहा जाता है? फ्लैट वर्म्स इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इनकी बॉडी देखो बिल्कुल पेपर जैसी दिखती है, ऐसे लगता है इनका डोर्सल और वेंट्रल पार्ट जो है बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल स्टिक्ड है। दैट्स व्हाई फ्लैट वर्म्स। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स। सो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है जो इनकी एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसी और फाइलम में नहीं है। ठीक है। तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी इज प्रेजेंट। अब इनकी हैबिटेट और हैबिट बहुत ही स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर एंडोपैरासाइट्स यूजुअली। ये होस्ट की बॉडी के अंदर रह के उसको डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट्स है, होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देंगे बल्कि नुकसान देंगे और उससे न्यूट्रिशन और अदर बेनिफिट्स डिराइव करेंगे। तो इस फाइलम में आप जो एग्जांपल्स डील करोगे वो है फेशियोला हिपैटिका यानी कि लीवर फ्लूक, टेपवर्म यानी कि टेनिया सोलियम जैसे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। हाँ, एक्सेप्शन जरूर है, उसके बारे में भी बात करते हैं। एक्सेप्शन इसके केस में है एक फ्री लिविंग फ्लैटवर्म दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया यानी कि ड्यूगेसिया, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना है। यूजुअली हम बेसिक क्लासेस में भी और ट्वेल्थ में तो वो चैप्टर रिमूव हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें भी डील करते थे कि ये प्लेनेरिया ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन मेथड। तो रीजनरेशन प्रॉपर्टी है इन ऑर्गेनिजम्स में। तो रीजनरेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी इन फ्लैट फॉर्म्स में। सो रीजनरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लेनेरिया। होता तो बॉडी ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए है मैकेनिज्म, बट प्लेनेरिया के केस में ये सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट भी काम करता है। तो रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। राइट। सो क्या है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया है, और इनमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी भी है इन ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। नाउ कुछ और फीचर्स जो है हमने डील किए थे। हमने बात की थी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, और अकेले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिलोम नहीं है। ठीक है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी पहली बार इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री भी पहली बार इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में, इसी फाइलम में देखने को मिलेगी। ठीक है। सिलोम नहीं है, मेटामेरिज्म भी नहीं रहेगा, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेटास है तो नोटोकॉर्ड भी नहीं रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ठीक है। यानी कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। लेकिन इनके केस में ना आप एक चीज देख पाओगे कि टेपवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उनके केस में तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही नहीं होता। तो कुछ केसेस में जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली बॉडी सरफेसिस से होता है। तो ऐसी भी प्रॉपर्टी है इनमें। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्दो इनकम्प्लीट है, बट सम ऑर्गेनिजम्स use body surfaces for nutrition absorption. So absorb food through, फूड यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, थ्रू बॉडी सरफेसेस। तो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेपवर्म की, उसके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता, इतने पतली बॉडी होती है, पेपर जैसी बॉडी होती है, जिसकी वजह से ये इजीली फूड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, सर्कुलेटरी अरेंजमेंट्स नहीं है,
यस, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की हमने बात की थी कि इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसे याद रखना है। फ्लेम सेल्स का प्रेजेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, डायरेक्ट नहीं होता, बट इनके केस में जो फ्लेम सेल्स हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मेंशन किए जाएंगे और आपको उनको मैच करना होता है, ठीक है? सो वैसे क्वेश्चंस जो है आप पर्टिकुलरली नीट के एग्जाम्स में देख पाते हो, ठीक है? तो फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के केस में। सो इन सबको जानने के बाद अब जानेंगे इनके पैरासिटिक फीचर्स, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहेंगे, टेपवर्म इंटेस्टाइन में रहता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनकी फेवरेट जगह है इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अगर वो जा रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसिस है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसिस है, तो वो डाइजेस्टिव जूसिस से ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट हो सकते हैं, तो खुद को बचाते होंगे। कितनी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्शन से बचते होंगे ताकि वो बॉडी से एक्सपेल आउट ना हो जाए, है ना? तो इतनी सारी चीजें हैं जो उनको वहां पे अडेप्ट करने में, वहां पे सेटल होने में हेल्प करती है। तो उन अडेप्टेशंस के बारे में जानते हैं, जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी। सो पैरासिटिक अडेप्टेशंस, तो पैरासिटिक अडेप्टेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगी एक इंपॉर्टेंट फीचर की। बहुत ही स्पेशलाइज्ड फीचर्स है, दैट इज दे हैव हुक्स एंड सक्कर्स। हुक्स और सर्कल्स इसीलिए है ताकि ये बॉडी के साथ अटैच रह सके। जहां पे भी ये प्रेजेंट है, लेट्स से इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उसकी वॉल के साथ अटैच रह सके ताकि वो बॉडी से एक्सपेल आउट ना हो जाए। और सर्कल्स अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन तो बॉडी सरफेसेस से हो रहा था, इट्स नॉट ऑलवेज और इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म। बाकी ऑर्गेनिज्म के केस में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। याद रखेंगे माउथ और एनस एक सिंगल ओपनिंग से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है? क्योंकि टेपवर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है तो बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब होगा। सो हुक्स एंड सक्कर्स रहेंगे ताकि ये न्यूट्रिशन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाए। उसके बाद यस, एक डायग्राम भी मैं दिखा देती हूँ जो कि आपको रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से हुक्स एंड सर्कस होते हैं। सो दिस इज द स्कॉलेक्स ऑफ, स्कॉलेक्स मींस हेड पार्ट ऑफ टेपवर्म, ठीक है? इस तरीके से टेपवर्म का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये आगे इसकी नेक, ये आगे इसके सेगमेंट्स, ट्रू सेगमेंट्स नहीं है बेटा, ठीक है? सो ये आ गया एक सकर, यहाँ पे भी एक सकर होता है। दिस इज नॉट द ओरल सकर, यहाँ पे माउथ की ओपनिंग नहीं होगी, टेप वर्म की डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है? सो ये आ गया दूसरा सकर। यहाँ पे 4 सर्कल्स होते हैं, बैक साइड एक रहेगा, ठीक है? 3 सर्कल्स आप देख पा रहे हो, 1 2 3, एक बैक साइड रहेगा, 4। सो दीज आर द सर्कल्स। और उसके अलावा इनकी बॉडी में 2 रोज होती है हुक्स की, यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हुक्स एंड सर्कल्स। These are the hooks. 2 rows of hooks are there in Taenia solium. So these are suckers. ये इसका नेक पार्ट है। ये प्रोग्लॉटिड्स है। प्रोग्लॉटिड्स यानी कि हर एक सेगमेंट फॉल सेगमेंट कहा जाता है। ये फॉल सेगमेंट में हर एक सेगमेंट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से जितना आप नीचे नीचे जाते जाओगे ना, लास्ट में उतने ही मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होंगे विद लॉट्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है? और वो हर एक सेगमेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी टेनियसिस यानी कि कभी भी टेपवर्म इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो उसकी मेडिसिन रेगुलरली लेनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मिस कर दोगे कि वहां पे ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेगा और नया टेपवर्म जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट डे से फिर से वो मेडिसिन का साइकिल शुरू करना पड़ता है, ठीक है? सो ये बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है टेपवर्म में, टेपवर्म के केस में, क्योंकि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो नहीं करते, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही शो करते हैं, ठीक है? तो यहां से एक और प्रॉपर्टी हमें समझ आई, रिप्रोडक्शन रेट जो है वो हाई है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो ये चाहते हैं कि अगर ये बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए, इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाए, तो रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो
एटलीस्ट बॉडी में इन्वेजन मेंटेन करके रखे, वहां पे खुद को मेंटेन करके रखे और डिजीज कॉज करते रहे, तो रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है। एंड थर्ड, इनकी बॉडी सरफेसेस जो है वो रेजिस्टेंट कवरिंग से कवर्ड रहती है, यूजुअली उसे क्यूटिकल कहा जाता है इनके केस में। तो क्यूटिकल से कवर्ड रहती है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस इन्हें डाइजेस्ट ना कर पाए। तो ये कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशन है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है कि इनके पास हुक्स एंड सक्कल्स रहते हैं जो इनकी न्यूट्रिशन गेनिंग एबिलिटी को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो टेपवर्म से ही आपको पता चल गया कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेवलप होंगे। यूजुअली क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, बट टेपवर्म के केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड दोनों रहेंगे रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल में आप यहाँ पे ही देख रहे हो, रीजनरेशन की बात करी हमने, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है देयर। उसके बाद इनके केस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन वुड बी देयर। एंड द लास्ट, द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैरासिटिक है और इनके केस में क्या होता है, इनको खुद को मेंटेन करना होता है, तो लाइफ साइकिल को ये इतना कॉम्प्लेक्स रखते हैं कि ताकि ये पैरासिटिक नेचर जो है वो मेंटेन करके रख सके, खुद को एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लेवल पे मेंटेन कर सके। सो इनमें कॉम्प्लेक्स लार्वल फॉर्म्स होती है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होंगी, कॉम्प्लेक्स लार्वल फॉर्म्स। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जिनके मल्टीपल होस्ट हैं, कुछ एक ही होस्ट में डेवलप करते हैं, तो होस्ट भी अलग हो सकते हैं जिसके लिए वो डिफरेंट लार्वल अरेंजमेंट्स भी लेते हैं। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल पार्ट, इन ऑर्गेनिजम्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लेकिन हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टेनिया यानी कि टेपवर्म, एंड फेशियोला हिपैटिका यानी कि लीवर फ्लू। एडिशनली हमने डिस्कस किया यहाँ पे प्लेनेरिया के बारे में भी, ड्यूगेसिया कहा जाता है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच शो रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी होती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के केस में। नाउ विल टॉक अबाउट एस्केलमेंट्स। सो एस्केलमेंट्स, यहाँ पे एस्केलमेंट्स के नाम पे भी आप हेलमिंथ टर्म देख पा रहे हो, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स भी वर्म्स हैं। सो एस्केलमेंट्स जो है वो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है एस्काई, एस्काई यानी कि राउंड। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर राउंड वर्म्स, ये राउंड वर्म्स है क्योंकि अगर आप इनका सर्कुलर सेक्शन लो, क्रॉस सेक्शन लो, इस तरीके से इनकी बॉडी रहती है, तो अगर आप इनका क्रॉस सेक्शन लोगे यानी कि ट्रांसफर सेक्शन लोगे इस तरीके से, तो इनकी बॉडी राउंड दिखेगी, डिस्क लाइक अरेंजमेंट दिखेगा, इसीलिए ये राउंड वर्म्स कहे जाते हैं। तो ये राउंड वर्म्स जो है ये भी मोस्टली पैरासाइट्स है बेटा। ठीक है, सो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं। आपको एक्वेटिक और फ्री लिविंग फॉर्म्स भी दिखेंगी, बट एंडोपैरासाइट फॉर्म ज्यादा है। ठीक है, सो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, रेस्ट आर एक्वेटिक, सम आर फ्री लिविंग। ठीक है, तो हर तरह का अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा, तो बहुत कॉमन अरेंजमेंट है इस केस में इनके साथ, इनका प्लेटीहेल्मिन्थ्स के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट इनके बॉडी वॉल की बात करते हैं। ठीक है, सो बॉडी वॉल अरेंजमेंट जो है वो देखें तो सबसे पहले तो इनकी बॉडी में सबसे ऊपर रहती है क्यूटिकल की लेयरिंग, और क्यूटिकल की लेयरिंग बनी होती है एपिडर्मिस के ऊपर। ये न्यूक्लियस है सारे, और ये न्यूक्लियस सेपरेटेड नहीं है सेप्टा से। सो इनके केस में जो एपिडर्मिस रहता है वो सिंसाइशियल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस रहेगा, और ये एपिडर्मिस के ऊपर रहती है कवरिंग ऑफ क्यूटिकल विच इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। क्यूटिकल प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी प्रेजेंट थी जो इनको डाइजेस्टिव जूसेस से बचा रही थी। सिमिलरली ये भी एंडोपैरासाइट्स हैं जो कि क्यूटिकल रखते हैं ताकि इनकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके डाइजेस्टिव जूसेस से। उसके बाद
इनकी बॉडी में मसल्स होते हैं, अगेन स्मूथ मसल्स होंगे, अभी तक स्केलेटल मसल्स नहीं आए हैं, तो स्मूथ मसल्स होंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ठीक है, अब आप पूछो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कैसे मसल्स रहते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी कुछ भी मसल्स के बारे में मेंशन नहीं करता यहाँ पे, बट प्लेटीहेल्मिन्थ्स के केस में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अलावा सर्कुलर और ट्रांसवर्स सारे मसल्स होते हैं, मतलब हर तरह का स्मूथ अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, जब तक हम ऑर्थ्रोपोडा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें स्केलेटल मसल्स नहीं दिखेंगे कहीं पे भी। इसके बाद जो एनालिडा डिस्कस करेंगे उनमें भी स्मूथ मसल्स रहेंगे। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सिंसाइशियल एपिडर्मिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूटिकल, जो इनको डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइमेटिक एक्टिविटी से बचाता है। ठीक है, उसके बाद अगेन सम मोर पैरासिटिक अडेप्टेशन, जिसमें से इनके पास इनके डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है मस्कुलर फेरिंग्स, जो इनको बॉडी वॉल से अटैच रह के डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो मस्कुलर फेरिंग्स की प्रेजेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको हेल्प करेगा न्यूट्रिशन डिराइव करने में। सेम चीज जो सकस कर रहे थे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स वो काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ और फीचर्स जो है वो डील किए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें बायलेटरल सिमेट्री रहेगी। बायलेटरल सिमेट्री के साथ साथ ये स्यूडोसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कोई भी नया अरेंजमेंट नहीं है। तो अब इसके केस में मेटामेरिज्म भी नहीं है, नोटोकॉर्ड डेफिनेटली नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। माउथ और एनस बिल्कुल अलग रहेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव अरेंजमेंट आ जाएगा विद मस्कुलर फेरिंग्स, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अलग से नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में ट्यूब लाइक अरेंजमेंट था, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम भी दिया था, दैट इज रेनेट सेल्स, जो ट्यूब लाइक अरेंजमेंट में अरेंज होकर अल्टीमेटली एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। तो इनके केस में सेक्सेस जो है दे आर कंप्लीटली सेपरेट, यानी कि यूनिसेक्सुअल अरेंजमेंट है, और इनके केस में आपको प्रॉपर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखेगा। अब आप बोलो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि मेल और फीमेल जो है उनमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकली पहचाने जा सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। इसके लिए हम एक डायग्राम का हेल्प लेंगे, यानी कि मेल और फीमेल एस्केरीज का, जिसमें से मेल जो है वो थोड़ा सा शॉर्टर रहता है। मैं इसकी बॉडी जो है वो लास्ट में कर्व दिखाऊंगी, क्योंकि जो कॉर्डल एंड होता है मेल का वो कर्व्ड होता है। और ये हम चीजें इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ये डायग्राम जो है वो बनाती है, जो डायग्राम में रिप्रेजेंट हुआ है वो डेफिनेटली हमें एनालाइज करना है। सो दिस ऑर्गेनिज्म इज मेल, कैसे पता चला? पहले तो इसका कॉर्डल एंड जो है वो कर्व्ड है। दूसरा, इनके केस में क्या होगा, डायरेक्टली डाइजेस्टिव ओपनिंग एनस और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग नहीं है। रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और डाइजेस्टिव ओपनिंग, एनस की ओपनिंग एक साथ होगी, और साथ में वहां पे कुछ स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें सीटे कहा जाता है। ठीक है, सो कर्व्ड एंड है और सीटे प्रेजेंट है, और एनस की और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग एक ही है मेल एस्केरिस के केस में। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल के केस में बात करें, फीमेल आएगी लॉन्गर। अब फीमेल की प्रेजेंस की वजह से हमें एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर मिल गया, यानी कि फीमेल लॉन्गर है, मेल शॉर्टर है। तो फीमेल एस्केरिस इज कंपेरेटिवली लॉन्गर। ठीक है, माउथ अलग है, एनस अलग है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग होगी। ठीक है, सो ये माउथ हो गया। इनके केस में ये आ गया क्लोएका, रिप्रोडक्टिव और एनल ओपनिंग, दिस इज एनस, दिस इज गोनोपोर रिप्रेजेंटिंग जेनिटल ओपनिंग, दिस इज माउथ। सो देखिए कितना डिफरेंस है, प्रॉपरली एनालाइज किया जा सकता है कि फीमेल कौन सी होगी और मेल कौन सा होगा। लास्ट में कर्व्ड एंड नहीं है।
एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिखाया गया है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि फीमेल का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, बट एक कर्व्ड एंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल कर्व होता है इस तरीके से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फीचर, यानी कि इनके केस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल मोड यूजुअली रहता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन वुड बी देयर, और इनके केस में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगा यूजुअली, यानी कि लार्वल फॉर्म्स रहेंगी, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देख पाओ प्लेटीहेल्मिन्थ्स के केस में, जैसे आपने प्लेनेरिया के केस में देखा, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, बट यूजुअली आपको कॉम्प्लेक्स लार्वल फॉर्म्स दिखेंगे, तो इनके केस में भी ऐसा है, कॉम्प्लेक्स लार्वल फॉर्म्स दिखेंगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनके केस में, बहुत सारे लार्वास हो सकते हैं फ्रॉम बीइंग अ यंग वन टू एडल्ट, ठीक है। तो इनके केस में अब जो एग्जांपल्स आती है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो हमने एस्केरिस के बारे में बात की, विच कॉजेस एस्केरियासिस, उसके बाद व्यूचरेरिया, ये फाइलेरियल वर्म कहा जाता है, विच कॉजेस एलिफेंटिएसिस, फाइलेरियल वर्म, एंड अल्टीमेटली एंसाइलोस्टोमा, द हुकवर्म। वैसे ही पिनवर्म है, एंटीरोबायस, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट टारगेट एरियाज हैं, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हर एक ऑर्गेनिज्म का, बट यूजुअली केस में आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख पाओगे थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सारे तीनों जो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो, तीनों पैरासाइट्स है, ठीक है, एंडोपैरासाइट। So this is all about phylum Escalmens. इनकी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी लाइक मस्कुलर फेरिंग्स है, राउंड अरेंजमेंट है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, उसके बाद क्यूटिकल प्रेजेंट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, ये सारी इनकी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फाइलम के बारे में, दैट इज फाइलम एनालिडा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइलम एनालिडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है इस एस्पेक्ट से कि ये पहला फाइलम रहेगा जिसमें टूसिलोम प्रेजेंट है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। आगे हर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, तो बट कुछ के केस में क्लोज रहता है, कुछ के केस में ओपन रहता है, जिसमें से हमने बात की थी कि एनालिडा और कॉर्डेटा के केस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट फाइलम टू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो अब इनके केस में एनालिडा नाम क्यों है? एनालिडा नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखोगे उनकी बॉडी में आपको ऐसे लगेगा कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़कर पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो ये अर्थवर्म का अरेंजमेंट ले रही हूँ, अर्थवर्म की बॉडी कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसे कि रिंग के ऊपर रिंग स्टैक करके अल्टीमेटली पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है ना। सो इस तरीके से रिंग्स दिखेंगी। सो ये रिंग्स जो है, ये रिंग लाइक अरेंजमेंट और ये रिंग लाइक सेगमेंट्स जो है, इन्हें एन्यूलाई कहा जाता है। तो जिसकी वजह से ये नाम, इस फाइलम का नाम एनालिडा दिया गया। सो एनालिडा हैव एन्यूलाई, यानी कि रिंग लाइक सेगमेंट्स, ठीक है, रिंग लाइक सेगमेंट्स हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेगमेंट्स रहेंगे, हमने बात की थी मेटामेरिज्म के दौरान। एनालिडा के अलावा ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में भी मेटामेरिज्म है, बट उनके केस में जो सेगमेंट्स होंगे वो रिंग लाइक नहीं है, ठीक है। तो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी ही यही है कि इनके पास रिंग लाइक सेगमेंट्स है, जिसकी वजह से इनको एनालिडा नाम दिया गया है। अब ये ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं? ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको हर जगह मिलेंगे, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक्वेटिक भी है, पानी में भी रहेंगे, जैसे कि नेरीज, टेरेस्ट्रियल में अर्थवर्म। उसके बाद कुछ तो आपको पैरासाइट्स भी दिखेंगे, पैरासाइट्स लेकिन एक्टोपैरासाइट्स, यानी कि बॉडी के बाहर रहने वाले, जैसे कि हीरिडिनेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों एग्जांपल्स है, तीनों एनसीईआरटी डिस्कस करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स नेरीज, ठीक है, नेरीज जो है वो एक्वेटिक है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल में अर्थवर्म आ गया, यानी कि फेरेटिमा, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स में हिरिडिनेरिया, बॉडी के बाहर रह के ब्लड सक करती है, ब्लड सकिंग लीच। और तीनों के केस में
अरेंजमेंट है रिंग लाइक, बॉडी जो है सेगमेंटेड है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा एक्सटर्नली ही नहीं इंटरनली भी सेप्टेशंस हैं, सेगमेंटेड है, और ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट है सेगमेंट बाय सेगमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर सेगमेंट में पर्टिकुलर ऑर्गन। तो अब कुछ और फीचर्स हैं, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल है ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक है विद ट्रूसिलोम, फर्स्ट फाइलम टू हैव ट्रूसिलोम। उसके बाद मेटामेरिज्म है बट नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, है ना। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो थे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही थी स्किन के थ्रू, स्किन स्पेशलाइज्ड है रेस्पिरेशन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करता है नेफ्रीडिया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अब बात करेंगे इनके कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में। सो लोकोमोशन के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। लोकोमोशन के लिए सीटे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म में रहेगा बिल्कुल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि अगर हम इनके वेंट्रल बॉडी देखोगे, अर्थवॉर्म का मैं एक सेगमेंट बना रही हूँ, वेंट्रल साइड से देखेंगे तो वेंट्रल साइड में आपको इस तरीके से ब्रिस्टल्स दिखेंगे, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जिसे सीटे कहा जाता है। ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर फ्लोर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं व्हाइल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इनकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट और लूजन और रिलैक्स करती है ताकि ये मूव कर सके। बाय द टाइम सीटे जो है वो फ्लोर को पर्टिकुलर प्लेस से होल्ड करता है ताकि वो इजीली मूव कर पाए, ठीक है। तो सबका कोऑर्डिनेटिंग मैनर में काम होता है, सीटे इस तरीके से होल्ड करेंगे, ठीक है, आगे से बॉडी पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सीटे ओपन होंगे, लूजन होंगे और बॉडी आगे से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो अब दूसरा, लेकिन जो वाटर बेस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज पैरापोडिया। पैरापोडिया जो है ये भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है। नेरीज के केस में, नेरीज से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। सो पैरापोडिया जो है ये होते हैं फॉल्स फीट, लाइक एक सेगमेंट है बिल्कुल फ्लैप लाइक, इस तरीके से फॉल्स फीट लाइक अरेंजमेंट होंगे जो इनको पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। सो अलोंग विद longitudinal and circular muscles, longitudinal and circular muscles, setae help in the movement. सो ये है इनका लोकोमोटरी एस्पेक्ट, लेकिन इसके साथ साथ हम इनके नर्वस सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। बहुत स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट है नर्वस सिस्टम का भी, और नर्वस सिस्टम इस तरीके से अरेंज है कि एक तो रिंग लाइक अरेंजमेंट बनेगा, उससे फर्दर लेटरल नर्व कॉर्ड्स निकलेंगी, ठीक है। अब ये आ गया इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब नर्वस सिस्टम हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अराउंड ही पूरा नर्वस सिस्टम अरेंज है, ठीक है। ये आ गया इसका फेरेंजियल रीजन, फेरिंग्स आ गया, ठीक है। अब फेरिंग्स के बाद यहां पे गैंग्लियन होता है। नाउ व्हाट इज गैंग्लियन? गैंग्लियन यानी कि मास ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, जहां पे मास ऑफ न्यूरॉन एक्युमुलेट होके मिलकर काम करते हैं, दैट इज गैंग्लियन। सर्कमफेरेंजियल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन यानी कि फेरिंग्स के ऊपर है, सब फेरेंजियल गैंग्लियन फेरिंग्स के नीचे है। अब इसको जोड़ेगी एक ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड जो बिल्कुल रिंग लाइक अरेंजमेंट बनाएगी। सो दिस इज सर्कमफेरेंजियल रिंग, क्योंकि फेरिंग्स के अराउंड बन रही है इसलिए सर्कमफेरेंजियल रिंग। अब क्या होगा, इस रिंग से नीचे जो सबफेरेंजियल गैंग्लियन है उससे दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलेंगी। इनिशियली क्या होता था कि इनिशियली ये क्या होता है, नर्व कॉर्ड। अब इनिशियली क्या था कि ये नर्व कॉर्ड जो है ना नॉर्मली पैक्ड रहती है एक ही शीट के अंदर, तो इनिशियली साइंटिस्ट मानते थे कि एक ही नर्व कॉर्ड है, ठीक है। बट लेटर ऑन जब वो पैकिंग खुली, पैकिंग के अंदर देखा गया, कवरिंग के अंदर देखा गया, तो दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स है जो सब फेरेंजियल गैंग्लियन से निकलती हैं और पूरे बॉडी को सप्लाई करती हैं। और ये नर्व कॉर्ड जो है ये भी गैंग्लियोनेटेड होती है, इससे भी फर्दर नर्व्स निकल रही है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से पूरी नर्व कॉर्ड गैंग्लियोनेटेड है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है नर्वस सिस्टम का, फाइन।
अब लास्ट है इनके रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स कि किस तरीके से इनके सेक्सुअल अरेंजमेंट है। तो पहले तो ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों होंगे, यानी कि मोनोइशियस और डाइशियस दोनों होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि डाइशियस। यूनिसेक्सुअल टर्म रिप्रेजेंट करती है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। डाइशियस टर्म जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, डाइशियस टर्म रिप्रेजेंट करती है कि मतलब एक कैटेगरी में यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशी में मेल और फीमेल दो अलग 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 होंगे, यानी कि डाइशियस। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, आई एम अगेन रिपीटिंग, यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ऑर्गेनिज्म में एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डाइशियस मीन्स एक स्पीशी के अंदर मेल और फीमेल, यानी कि दो मॉर्फोलॉजिकल, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, दो अलग अलग सेक्सुअल अरेंजमेंट के साथ ऑर्गेनिजम्स है डाइशियस। तो यूनिसेक्सुअल हो डाइशियस टर्म हो, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों तरह की फॉर्म्स हैं, जिसमें से यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आप देख पाओगे हमारे पास है नेरीज, यानी कि मेल और फीमेल अलग होगा। बाइसेक्सुअल में आप देख पाओगे हिरिडिनेरिया एंड फेरेटिमा, यानी कि अर्थवर्म। तो हिरिडिनेरिया एंड फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म, जिसमें से आप नेरीज के केस में देख पाओगे कि नेरीज जो है उनके केस में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, indirect development, whereas in case of earthworm and Hiridineria, इनके केस में सॉरी इंटरनल मेंशन कर दिया यहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अर्थवॉर्म और फेरेटिमा और हिरिडिनेरिया के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यूनिसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल दोनों तरह के अरेंजमेंट रहेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन होगी। अब फेरेटिमा के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ककून के अंदर होती है, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों तरह के मोड्स हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एनालिडा, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नेरीज, हिरिडिनेरिया एंड फेरेटिमा। और अगेन याद रखेंगे हिरिडिनेरिया जो है एक्टोपैरासाइट है, ये एक स्पेशल तरह का एंटीकोगुलेंट भी रिलीज करती है जिसे हिरिडिन कहते हैं, ताकि वो ब्लड जो है होस्ट से सक करती रहे कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इसीलिए वो हिरिडिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम एज एन एंटीकोगुलेंट उसको मेडिकल लेवल पे भी यूज किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है मेडिकली भी इस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फाइलम एनालिडा। सो नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा पे और समझेंगे उनके स्पेशलाइज्ड फीचर्स क्या है। नेक्स्ट है ऑर्थ्रोपोडा। तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा अगेन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेटामेरिज्म रहेगा, ऐसा फाइलम है जिसमें मेटामेरिज्म रहेगा, और इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें से ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ठीक है, इन टर्म्स को हमेशा याद रखेंगे, पूरे एनिमल किंगडम में ये टर्म्स काम आने वाली है। ठीक है, अभी बहुत सारे फाइलम्स और हैं, टर्म पोडा क्या होती है, ऑर्थ्रो क्या है, ये सब चीजें जो है छोटे छोटे वर्ड्स अगर आप समझ जाओगे तो बायोलॉजिकल नेम्स को, बायोलॉजिकल टर्म्स को याद रखना का कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, सो ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ठीक है, सो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इन ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो एंटीना हो, चाहे उनके लिम्स हो, चाहे और कोई सेंसरी स्ट्रक्चर हो। आप कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, उसका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट दोनों हमें डील करना है। ठीक है, तो उस केस में आप देख पाओगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जॉइंटेड है। ठीक है, सो अब ये ऑर्थ्रोपोडा के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, और ये ऑर्गेनिज्म में की प्रेजेंस जो है वो भी एनालिडा की तरह हर जगह दिखेगी, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है, एक्वेटिक एरिया में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगी, एंड सिमिलरली लाइक एनालिडा कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी हैं। ठीक है, यानी कि जो लीच रहती है, जो आपके स्कैल्प में प्रेजेंट रहती है, वो भी ऑर्थ्रोपोडा कैटेगरी से है। राइट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करूंगी,
वो है कि इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कुछ जगह टर्म क्यूटिकल भी यूज किया गया है, गलत नहीं है, एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है क्यूटिकल टर्म, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। काइटिनस टर्म अप्रोप्रिएट टर्म है और कुछ जगह क्यूटिकल यूज किया गया है। ठीक है, तो गलत नहीं है। तो क्यूटिकुलर या काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है और ये एक्सोस्केलेटन इन्हें प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो ड्राई कंडीशन हो, उस टाइम पे डिहाइड्रेशन नहीं होती। अगर सॉल्ट एनवायरमेंट में हो, सॉल्ट एरिया में, जैसे कि ओशन में प्रेजेंट है, अगर सी में प्रेजेंट है, ठीक है, उस केस में ये एक्सोस्मोसिस नहीं होने देते इनकी बॉडी से। तो बहुत सारी जगह में ये एक्सोस्केलेटन इन्हें प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप इनकी इन ऑर्गेनिजम्स की इतनी डाइवर्सिटी देख पाओगे, इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्थ्रोपोडास, जिसकी वजह से अगर आप हम बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा जो है, यही एक्सोस्केलेटन जो है वो रीजन है जिसकी वजह से ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशी। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ स्पीशी इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड है, इतनी ज्यादा सक्सेसफुली इन्होंने खुद को मेंटेन किया है बायोस्फीयर में, एंड द रीजन इज दिस कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के बाहर होता है जो इन्हें कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फीचर, इनके बॉडी सेगमेंट्स। हम यहाँ पे ना मेनली जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, वो पॉइंट्स पढ़ते हैं इंसेक्टा के एस्पेक्ट से, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा में जो है वो लार्जेस्ट फाइलम जरूर है, लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं। तो हम जितने भी फीचर्स यहाँ पे करते डील करते हैं वो मेनली फोकस्ड रहते हैं क्लास इंसेक्टा पे। ठीक है, तो क्लास इंसेक्टा के हिसाब से अगर डील करें तो बॉडी में ना 3 सेगमेंट्स हैं, यानी कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये वाला पार्ट जो है ये आ गया हेड। हेड रीजन में आप बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी देख पाओगे, ऐसे इनके पूरी बॉडी में सेंसरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बट हेड रीजन जो है वो मेन पार्ट है जहां पे सेंसरी स्ट्रक्चर्स ज्यादा रहेंगे। दिस इज द हेड रीजन। उसके बाद ये आ गया थोरैक्स। ये देखिए सेगमेंट्स जो है वो आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये आ गया एब्डोमेन रीजन। सो ये 3 पार्ट्स हैं। एब्डोमेन रीजन भी सेगमेंटेड रहेगा। इंसेक्टा के केस में यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे जहां पे हेड और थोरैक्स यूज करके सिफेलोथोरैक्स बना देते हैं। प्रॉन्स के केस में, प्रॉन भी ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो प्रॉन्स के केस में हेड और थोरैक्स फ्यूज करके सिफेलोथोरैक्स बना देता है। कुछ के केस में थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज करके ट्रंक बना देता है, जैसे कि स्पाइडर्स के केस में। ठीक है, तो स्पाइडर के केस में थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज होता है। आप उसमें 2 ही सेगमेंट्स देख पाओगे, या तो ये एक ऐसा और दूसरा ऐसा। ठीक है, सो ये है स्ट्रक्चर, ये है अरेंजमेंट, बॉडी सेगमेंट्स। नेक्स्ट है इनका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है एनालिडा से, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, लेकिन इनके केस में जो रिंग होगी ना वो सर्कमफेरेंजियल नहीं है। बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होगा, रिंग बनेगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड और 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होंगी, बट इसके केस में जो नर्व कॉर्ड होती है वो 2 लॉन्गिट्यूडनल होंगी, गैंग्लियोनेटेड होंगी, लेकिन जो रिंग है वो सर्कम ईसोफेजियल रिंग है। सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग विथ 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ये अरेंजमेंट रहेगा। और इस नर्वस सिस्टम को जो है हम अब सिग्नल पहुंचाते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो इसी नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं ताकि कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जा सके और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स किया जा सके। तो सेंसरी ऑर्गन्स भी इनके पास प्रेजेंट है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में आप देख पाओगे आईज, ये आईज है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के अलावा, कॉम्प्लेक्स आईज के अलावा सिंपल आईज भी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से नाम है उनका, सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज। ये 2 तरह की आईज प्रेजेंट रहती है जो लाइट को रिसीव करती हैं और एनालाइज करती है, अकॉर्डिंगली इमेज फॉर्मेशन भी होती है। कंपाउंड आई जो है वो इमेज फॉर्मेशन करती है।
प्रॉपर क्लियर विजन नहीं होता, मोज़ैक विजन रहता है यूजुअली, बट इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो कंपाउंड आइज के और सिंपल आइज के अलावा वी हैव स्टेटोसिस्ट, यानी कि बैलेंसिंग ऑर्गन। अगर ये जंप करते हैं तो बॉडी को बैलेंस करने में स्टेटोसिस्ट हेल्प करते हैं, तो बैलेंसिंग ऑर्गन्स है ये। उसके बाद एंटीना। एंटीना यूजुअली फंक्शन जो है वो ऑल्फेक्शन का है, यानी कि स्मेल करके पहचानते हैं कि कोई चीज प्रेजेंट है, कोई चीज फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, वो एंटीना पहचानता है, तो ऑल्फेक्शन का फंक्शन है। तो लाइट को रिसीव करेंगे, स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन है, एंटीना जो है वो ऑल्फेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, कॉकरोच जब डील करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन ये भी ऑप्टिमली प्रेजेंट है। नाउ विल टॉक अबाउट देयर सेक्सुअल अरेंजमेंट। तो सेक्सेस जो है दे आर कंप्लीटली सेपरेट, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल मोड यूजुअली रहेगा। अब आगे यूजुअली फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल मोड से ही रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से ही होगी, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल रहेगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वुड बी देयर। कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी आपको, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेफरेबली रहेगी। बट इनके केस में ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग ले करना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि ओविपेरस अरेंजमेंट रहेगा यूजुअली। ठीक है, और डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मोस्टली। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि अब सिल्वर फिश एक इंसेक्ट रहता है, वो फिश नहीं है, इंसेक्ट है, सिल्वर फिश नाम दिया गया है। वो सिल्वर फिश डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल फॉर्म्स रहेंगी ही रहेंगी। अब बटरफ्लाई देख लो, हनी बी देख लो, है ना, मॉस्किटो, इनके केस में सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सो लेट्स कंपाइल इट विद सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एपिस, एपिस यानी कि हनी बी, हनी बी है, ल्यूसीफर है यानी कि लैक इंसेक्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे जो ट्रांसमिशन में वेक्टर की तरह काम करते हैं और डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। उसमें आते हैं अलग अलग स्पीशीज, दैट इज क्यूलेक्स, एडिस एंड एनोफिलिस। पेलेमोन यानी कि प्रॉन इसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। और साथ ही में हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, लाइक लाइमुलस, लाइमुलस यानी कि किंग क्रैब, किंग क्रैब, और इन्हें लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। लिविंग फॉसिल इसीलिए क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव फीचर्स के साथ है। नॉर्मली हम प्रिमिटिव फीचर्स, पुराने फीचर्स कैसे एनालाइज कर पाते हैं, जब हम कोई फॉसिल देखते हैं ना। बट ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास प्रिमिटिव यानी कि पुराने फीचर्स हैं और ये अभी भी जिंदा है और एग्जिस्ट कर रहा है। हम रिलेट कर पाते हैं कि पुराने ऑर्गेनिजम्स में और नए ऑर्गेनिजम्स में क्या फर्क है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो कॉकरोच है, एपिस है, ल्यूसीफर, मॉस्किटो, पेलेमोन, स्पाइडर्स, उसके बाद क्रैब्स। ठीक है, क्रैब्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, ये सारे ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। एंड आप हर जगह देख पाओगे, बहुत ही वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट है, हर जगह आर्थ्रोपोडा दिखेंगे। सो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पास चार और फाइलम्स अलोंग विद पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो कुछ और फाइलम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज फाइलम मोलस्का विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा फिर डिस्कस करेंगे, जिसको हमें क्लास लेवल तक डील करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जरूर समझें। वो समझेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी समझने में। और हम टेबुलर फॉर्म में इसे डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो टेबुलर फॉर्म जो है वो बना के रिलेट करके सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करें, ताकि आपको समझने में और याद करने में इजी हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा देन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।